हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन बहुत से बार पूछा है, आज इसका आंसर परफेक्ट आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, बहुत से लोग पूछते हैं, फेमिनिन ने मुझसे पूछा है कि सर ये जर्नी जो होती है ना, ये इतनी पेनफुल क्यों होती है, इतनी सफ़रिंग क्यों होती है। तो हम इसको बहुत प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, भाई क्यों इतनी पेनफुल होती है जर्नी, इतनी सफ़रिंग होती है करके। ठीक है, पहले हम थोड़ा बेसिक जानने की कोशिश करेंगे ट्विन फ्लेम्स होते हैं क्या। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली बहुत से लोग मिथ है ट्विन फ्लेम्स को लेकर, लेकिन ट्विन फ्लेम जो सोल होती है ना, जब खुदा बनाता है वो सोल, तो तभी से वो ट्विन फ्लेम्स होते हैं। यानी कि एक सोल में दो एनर्जी को मर्ज किया जाता है। वो एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म मैस्कुलाइन का होता है, एक फेमिनाइन का होता है। जैसा पहले मैस्कुलाइन को बनाया जाता है, उसके बाद फेमिनिन एनर्जी को मर्ज किया जाता है, तो तब जाके वो कहीं ना कहीं का सोल कंप्लीट होती है। उनको जाके उस सोल को, उस दो फॉर्म वाली एनर्जी को हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। ये एक्चुअली ट्विन फ्लेम्स है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे भाई क्यों इतनी पेनफुल होती है। जब हम पैदा होते हैं इस दुनिया में, ठीक है, तो सोल तो वहीं होती है, लेकिन बॉडी जो होती है ना, जब भी हम री लेते हैं, या पुनर्जन्म बोल सकते हो आप, या रीबर्थ बोल सकते हो, तो ये जो पुनर्जन्म का या रीबर्थ होता है, तो हमें हर पल, हर जन्म में हमें एक नई बॉडी मिलती है। ठीक है, एक नई सोसाइटी मिलती है, एक नया परिवार मिलता है, एक नई सिचुएशंस मिलती है लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, तो अब हमें समझने की कोशिश करना है। अब इस 3D वर्ल्ड में, इस दुनिया में हम आए हैं। चलिए, एक फेमिनिन आई है इस 3D वर्ल्ड में, एक मैस्कुलिन आया है। तो हम क्या होते हैं, जैसे ही हम बड़े होते हैं, यानी कि बड़े होने का मतलब ये है, जब हम फिज़िकली मैच्योर होते हैं, मेंटली मैच्योर होने लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये 3D के कॉन्सेप्ट में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे थॉट्स और बिलीफ किस बेस पे है, ये हमें समझना चाहिए। हमारे थॉट्स और हमारे बिलीफ, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में फीड किया गया है, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, पेरेंट्स से हो, रिलेटिव से हो, या कोई आपका फ्रेंड्स ग्रुप हो, ठीक है, जो भी, जहाँ भी सराउंडिंग्स में जो भी सिचुएशन आज तक आपने फेस किया होगा, जो लोग हैं आपके सराउंडिंग्स, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड किया गया है, उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं आपका जो ब्रेन है एक्सेप्ट कर लिया है। ब्रेन की एक ख़ासियत है, ब्रेन को सही गलत पता नहीं होता। ब्रेन का जो काम होता है ना, वो थाट्स को रिसीव करना, एक्सेप्ट करना, छोड़ना, या उस थाट को प्रोसेस करना, यही चीज़ होती है। ठीक है, तो ब्रेन का क्या है, जॉब क्या है, जो भी थॉट्स आते हैं या फीड किया जाता है, उस थॉट्स को लेता है, प्रोसेस करता है अपने दिमाग में, एक्सेप्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, उसको सही गलत कुछ भी पता नहीं होता। ब्रेन एक खाली बॉक्स की तरह होता है, जहां आप उसमें कचरा भी भर सकते हो या कोई अच्छी कीमती चीज़ भी उसमें रख सकते हो। ऑप्शन इज़ योर्स। ठीक है, तो अब क्या होता है भाई, हमारी सोसाइटी में एक इल्यूशंस क्रिएट किया जाता है। इल्यूशंस के बेस पे एक फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारे दिमाग में फीड की जाती है, तो हमारा ब्रेन क्या होता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है। उसी तरह से क्या होते हैं, हमारे ब्रेन्स के जो न्यूरॉन होते हैं, या बॉडी शेल्स होते हैं, या ब्रेन शेल्स होते हैं, या जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, तो उसी उसी थॉट्स बेस पे, उसी बिलीव बेस पे वो काम करने लग जाते हैं। समझना, बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से हमारी बॉडी काम करती है, उसी तरह से हमारी माइंड काम करता है, क्योंकि वो जो इल्यूशन है, जो गलत इंफॉर्मेशन, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन जो फीड किया गया है हमारे ब्रेन में, हमारे सोसाइटी से, उसको हम सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोगों को ये बोलते हैं, भाई काली बिल्ली अगर आपके रास्ते से गुजर जाती है, आप किसी काम से जा रहे हो, आपके सामने से गुजर जाती है, तो कहीं ना कहीं आपकी सुबह बुरा होता है। क्या ये इल्यूशन है या फैक्ट है? आप मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं, आई एम वेरी वेरी 200% श्योर, ये एक इल्यूशन है। काली बिल्ली से और आपकी सबक बुरा होने से कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, हमारी सोसाइटी से, हमारे पेरेंट्स से, या हमारे सराउंडिंग जो भी पीपल्स होते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन को हमारे दिमाग में फीड कर देते हैं, भाई काली बिल्ली गुजरी तो आपके साथ कुछ हादसा होगा। तो हादसा होता भी है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, मुझे कमेंट में बोलते हैं, सर आप बोलते थे कि इल्यूशन है, लेकिन हाँ, मेरे सामने से मैं काम को जा रही थी तो काली बिल्ली गुजरी और मेरे साथ हादसा हो गया, यानी कि कोई भी गलत चीज़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया। एग्जाम्पल के लिए एक्सीडेंट हो गया। ठीक है भाई, ये भी मैं बताता हूँ कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी ये इल्यूशन फीड कर दिया गया है, एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया गया है। ये बता दिया है आपको, भी काली बिल्ली गुजरने से आपका बुरा होगा, आगे जाके कुछ गलत होगा। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे ही काली बिल्ली गुजरी आपके सामने से, तो आपके दिमाग में वहीं चल रहा है, वहीं काली बिल्ली भाग रही है, काली बिल्ली भाग रही है। आप गाड़ी चला रहे हो, 2 व्हीलर चला रहे हो या 4 व्हीलर चला रहे हो, आपके हाथ स्टीयरिंग पे है, आप गाड़ी पे बैठे हो 2 व्हीलर पे, लेकिन आप उधर फिजिकली हो गाड़ी पे, लेकिन मेंटली नहीं हो। मेंटली कहाँ हो आप, बिल्ली के पास हो, अभी भी आपके दिमाग में बिल्ली भाग रही है। तो
तो अब ये सोच रहे हो यार बिल्ली गुजर गई, पता नहीं आगे आगे जाके क्या होगा मेरे साथ। बिल्ली गुजर गई और अचानक से कोई गाड़ी आ जाती है, आप उसको मार देते हो, गाड़ी वाला मार देता है, गाड़ी वाला पीछे से ठोक देता है, उसमें आपकी भी गलती होती है, आपकी ही गलती होती है। क्यों गलती की? आपकी गलती से आपका एक्सीडेंट हुआ और आपको फाइनली आपको ये नहीं लग रहा कि यार मेरी गलती से मैंने एक्सीडेंट हुआ मेरा, आपको ये लग रहा है यार ये तो उस बिल्ली की वजह से हुआ, वो बिल्ली गुजर गई मेरे सामने से इसीलिए मेरे साथ बुरा हो गया। नहीं, जब आप गाड़ी चला रहे थे आप पॉजिटिव नहीं थे, यानी कि आप 100% वहाँ नहीं थे, आप फिज़िकली थे, मेंटली नहीं थे, आप मेंटली नहीं थे, कंसंट्रेशन था ही नहीं आपका। बस आप आंखें खुली है, गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आगे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, पीछे से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, आपको कुछ भी कॉन्शियसनेस है ही नहीं, आपकी कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस कहाँ है? आपने शिफ्ट कर दिया, आपने कॉन्शियसनेस को कहाँ शिफ्ट कर दिया है? वो बिल्ली के पास। बिल्ली भाग रही है, बिल्ली भाग गई मेरे सामने से, पता नहीं क्या होगा, यही सोचते रहते हो। आपकी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर दिया आपने बिल्ली के पास, ऐसा को कि बिल्ली को दे दिया आपने कॉन्शियसनेस अपनी, और आप फिज़िकली बैठे हो, मेंटली आप बिल्ली के पास हो, तो आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से कुछ ना कुछ गलती हो गई आपसे या आगे वाले से थे ना, 100% उस सिचुएशन में आपसे ही होती है, आपसे गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया, और आप ब्लेम कर रहे हो कि यार एक्सीडेंट हुआ, उस बंदे वाले की गलती हो भी सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन आप ब्लेम कहाँ कर रहे हो? आप ब्लेम कर रहे हो बिल्ली के ऊपर। ये सब किसी की भी गलती नहीं है, उसकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, बिल्ली की वजह से ऐसा हो गया। ये एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, एक इल्यूशन है, ये सोसाइटी से आपके दिमाग में डाल दिया गया है। ऐसी तरह तरह की है। ऐसे अगर मैं काउंट करता रहूँ ना, मुझे आई थिंक 10 आवर्स 12 आवर्स का वीडियो बनाना पड़ेगा। इतने तरह के मिसकॉन्सेप्शन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में भर दिया गया है, ठीक है। तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के बेस पे कहीं ना कहीं हमारा बिलीफ सेटअप हो गया है, हमारा थॉट पैटर्न सेटअप हो गया है, हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। तो अचानक से क्या होता है, आपकी जर्नी, इस जर्नी में आते हो, चाहे वो आपका जो कर्मा होता है या कार्मिक पार्टनर होता है वो आपको ट्रिगर कर रहा हो, या आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम आने के बाद आप ट्रिगर हो गए हो, जैसा ही आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है, यानी कि जैसा ही जो डिवाइन एनर्जी ऑलरेडी हमारे अंदर है, हमारी सोल में है, वो आपकी बॉडी से, आपकी इमोशन से कनेक्ट होती है। पहले आपकी बॉडी आपकी इमोशन से कनेक्ट होने के बाद आपकी फ़िज़िकल बॉडी से, आपके फिज़िकल हार्मोन से कनेक्ट होती है, आपकी ब्रेन के सेल से, न्यूरॉन से कनेक्ट होती है। तो जो एनर्जी को आपकी बॉडी और माइंड एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी एक डिवाइन लाइट वाली एनर्जी है, ठीक है, वो इल्यूशन नहीं है, दैट इज़ एक्चुअली फैक्ट, द रियलिटी। जो एनर्जी है ना, इट्स ट्रूथ, इस यूनिवर्सल ट्रूथ है वो, उसमें कोई इल्यूशन नहीं है, इट्स कम्प्लीटली, वो एनर्जी एकदम क्लियर है। लेकिन आप इल्यूशन में हो, आपकी बॉडी इल्यूशन में है, आपकी माइंड इल्यूशन में है, उस बॉडी को वो आपकी बॉडी, आपका माइंड उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। शिफ्ट तो हो रही है, मर्ज हो रही है आपकी इमोशंस के थ्रू, आपकी बॉडी में, माइंड में शिफ्ट हो रही है, मर्ज हो रही है एनर्जी, लेकिन आपकी बॉडी, आपका माइंड दोनों उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस एनर्जी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप 3D ट्रैप में फंसे हुए हो, 3D एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन में फंसे हुए हो, 3D के थॉट्स पैटर्न में फंसे हुए हो, बिलीफ पैटर्न में फंसे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये एक्चुअली रीज़न है। तो जहाँ आपकी बॉडी और माइंड उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से आपको फिज़िकली और मेंटली, इमोशनली आपको बड़ा ही डिस्टर्बेंस फील होता है, बहुत पेन से, सफ़रिंग से गुजरना पड़ता है, जब आप कम्प्लीटली, आपकी बॉडी और माइंड कम्प्लीटली इसको एक्सेप्ट नहीं कर लेती, इस एनर्जी को। तो ये एक्सेप्टेशंस भाई कितने साल का होता है, कितने महीने का होता है, इट्स डिपेंड आप कितना जल्दी रियलिटी को समझ जाते हो, आप कितना जल्दी इल्यूशन से बाहर निकल जाते हो, आप कितना जल्दी आपकी फॉल्स सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकल जाते हो, इट्स डिपेंड। वो 3 महीने भी हो सकते हैं, 6 महीने भी हो सकते हैं, 6 साल भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड है कि आप कितना जल्दी आप वर्कआउट करते हो इस चीज़ों के ऊपर, बिलीव करते हो कि रियलिटी क्या है, इल्यूशन क्या है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड, ठीक है। और एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक गाँव में ना एक पेड़ था, एक रियल स्टोरी है बता रहा हूँ। एक गाँव में एक बहुत बड़ा पेड़, उसको काट नहीं सकते थे। अक्सर बच्चे खेलने जाते थे, उधर गिर के चोट लगा के आते थे, और लोगों को लगता था कि भाई ये जो पेड़ है बड़ा ही मनुष्य पेड़ है, जब भी हमारे बच्चे जाते हैं गिर के चोट लगा के आते हैं। अब उसमें पेड़ की गलती नहीं है, आपको तो पता है कि हर चीज़ में खुदा ने जो भी चीज़ बनाई है उसमें एनर्जी से बनाई है। पेड़ में भी एनर्जी होती है, पेड़ भी एनर्जी से ही बनाया, हमें दिखती नहीं है वो एनर्जी। पानी देखो, पानी में भी एनर्जी है, हर नेचर में एनर्जी से बना है। खुदा ने जितनी भी चीज़ें बनाई है वो एनर्जी से बनी हुई है, हम सबको पता है। पेड़ भी एक एनर्जी से बना हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिविटी का मैं ये स्टोरी आप इसलिए सुना रहा हूँ कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन, एक फॉल्स इल्यूशन
ठीक है, कितना डैमेज कर देती है हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को, जिसकी वजह से ये हमारी जो डिवाइन एनर्जी है ना, उस डिवाइन एनर्जी को हमारी बॉडी और माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। कितनी प्रॉब्लम होती है हमने अवेकनिंग के टेम्पो, शिफ्टिंग के टेम्पो। उसी को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे के एक रियल स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस रियल स्टोरी सुनने के बाद ना आप रियली आप समझ जाओगे भाई कितनी क्यों हमें इतनी पेन होती है इस जर्नी में, इतनी प्रॉब्लम होती है, आप कंप्लीटली समझ जाओगे। ठीक है, रियल स्टोरी है, फेक स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है। मैंने खुद ये इसको जाना है, परखा है, ढूंढा है, फाइंड आउट किया है। बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ को काट नहीं सकते। बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, गिर के आते हैं, चोट लगा के आते हैं, उसमें पेड़ की कोई गलती नहीं है, पेड़ की कोई गलती नहीं है। बच्चे शरीर होते हैं, शरारत करते हैं, गिरते हैं, चोट लगा के आते हैं। लोगों को लगता है भी पेड़ मनुष्य पेड़ है, बच्चे जाते हैं गिर के आते हैं। बहुत बड़ा पेड़ है, उसे काट नहीं सकते। तो लोगों ने, गाँव वालों ने एक डिसीजन लिया, पेड़ तो एनर्जी से बना रहता है, तो गाँव वालों ने एक डिसीजन लिया, ये सोचा कि यार ये पेड़ को हम गालियाँ देते हैं, डेली चलते फिरते उठते बैठते हम गालियाँ देते। वो गाँव के बीच में हुआ करता था पेड़, तो गाँव के रास्ता जो आता था वो रास्ते के बीच में हुआ करता था। जब भी गाँव के लोग उस पेड़ की तरफ से गुजरते ना, उस पेड़ को खड़ के सब गालियाँ देते थे, मनुष्य पेड़ है, दलिंदर पेड़ है, ये है वो है, मर क्यों नहीं जाता तू, टूट क्यों नहीं जाता, तुझे बिजली क्यों नहीं मार देती, ठीक है, तुझे कोई बीमारी क्यों नहीं आ जाती। तो पेड़ को गालियाँ देते थे। ये सिलसिला चलता रहा कुछ महीने तक। पेड़ बहुत फ्रेश था, पॉजिटिव एनर्जी में था, एकदम पॉजिटिव एनर्जी में था, कुछ नहीं हुआ पेड़ को। लेकिन ये सिलसिला चलता ही रहा, लोगों ने बंद ही नहीं किया इस सिलसिले को, वो गालियाँ देते ही रहे। आगे जाके क्या हुआ, वो पॉजिटिव जो एनर्जी थी वो नेगेटिव एनर्जी में बदलने लग गई। क्यों रीज़न फाइंड आउट करो, क्यों, कमेंट्स में बोलो क्यों। मैं आंसर तो अभी बता देता हूँ, क्यों। आपका आंसर मुझे बोलो कमेंट में। क्योंकि उस पेड़ की एक पॉजिटिव एनर्जी थी, वो एनर्जी पॉजिटिव ही थी, बहुत दिन तक, कुछ महीनों तक थी वो। लेकिन वो सिलसिला कंटिन्यूसली होता रहा, लोग गालियाँ देते रहे उस पेड़ को, लेकिन कहीं ना कहीं उस पेड़ ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, वो गालियों को एक्सेप्ट कर लिया, उनके बुरे बातों को, गलत बातों को, उनकी गालियों को, यार उनके सब कुछ, हर चीज़ वो जो बोलते थे उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब वो पेड़ ने उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में बदलने लग गई। जब नेगेटिव एनर्जी में वो जो पेड़ की पॉजिटिव एनर्जी थी उसकी नेगेटिव होने लग गई वो पेड़ की एनर्जी, तो पेड़ मुरझा गया। क्या हो गया, मुरझा गया, इतना वीक हो गया। उस पत्ते, जो पेड़ के जो पूरे पत्ते थे, पत्ते पूरे गिर गए, उसकी जो ढालियाँ थी, जो ब्रांचेस थे, ब्रांचेस पूरे टूट के गिर गए। फाइनली एक इतना बड़ा तूफ़ान आया, इतना स्ट्रॉन्ग पेड़ था, इतना बड़ा था, तूफ़ान भी उसको हिला नहीं सकता था। एक छोटा सा तूफ़ान आया, वो छोटे से तूफ़ान में वो पेड़ फाइनली तूफ़ान की वजह से नीचे गिर गया। लोग शॉक हो गए, भाई इतना बड़ा पेड़ हम काट नहीं पाए, देखो उसके पेड़ भी झड़ गए, उसके ढालियाँ भी टूट गए, उसके पत्ते भी झड़ गए, और वो उसको बीमारी भी आ गई। उस पेड़ को बीमारी आ गई, बीमारी आने के बाद वो वीक हो गया और एक छोटे से तूफ़ान में गिर गया वो पेड़। तो लोगों को क्या लगा, भाई मनुष्य पेड़ था, इसीलिए तूफ़ान की वजह से गिर गया, इसीलिए उसके पत्ते झड़ गए, इसलिए उसके जो ब्रांचेस थे, जो ढालियाँ थे वो टूट गई, क्योंकि पेड़ ही मनुष्य था, शैतानी पेड़ था, शैतान था पेड़ पे, शैतानी पेड़ था, इसीलिए बच्चे गिर के चोट लगाते थे। इसीलिए यूनिवर्स ने क्या किया, गॉड ने क्या किया, उसको पनिश कर दिया, इसीलिए ये तूफ़ान में गिर गया। नहीं, वो पेड़ कोई शैतान नहीं था, वो एक पॉजिटिव एनर्जी थी उस पेड़ में, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी। इनकी बातों से, इनकी नेगेटिव बातों से, तो पेड़ क्या हुआ, जाते जाते उसको वो बातों को एक्सेप्ट करने लग गया। एक्सेप्ट जब उसने किया तो वो पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में बन गई। फाइनली वो पेड़ बीमार हो गया, उसको बीमारी आ गई, वो टूट गया, पूरी तरह से टूट गया। हम इंसान भी इसी तरह के होते हैं। हमारे बचपन से ही हमारे दिमाग में एक गलत इन्फॉर्मेशन फीड की जाती है, यार हमारे इंडिया में हो या दूसरी कंट्रीज़ में हो, डिस्क्रिमिनेशन, आई एम रियली सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन होता है। कभी रिलीजियस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी हमारे रंग को, हम काले हैं, गोरे हैं, गिड्डे हैं, मोटे हैं, यार किसी तरह की हमारे अंदर कमी होती है तो उसको कंपेयर किया जाता है, उन चीज़ों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो जिस तरह से वो पेड़ को गालियाँ देते थे, उसी तरह से अगर कोई भी आपको नेगेटिव हर वक्त हर दिन बोलता रहे, तो अगर वो माइंड आप कहीं ना कहीं वो माइंड वो एक्सेप्ट कर लेता है उन चीज़ों को, तो आप भी नेगेटिव वे में चल जाते हो। तो इसी तरह से ये सोचो यार कि बचपन से ही हमारे अंदर एक इल्यूशन डाला गया है यार, हमारे अंदर गलत इन्फॉर्मेशन फीड की गई है। अब वो हमारे दिमाग ने, हमारी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। अब हमारे अंदर जब अवेकनिंग हो रही है तो हमारी डिवाइन एनर्जी उस चीज़ को क्लियर करना चाहती है, लेकिन हम खुद क्लियर होना नहीं चाहते उससे, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है।
इसीलिए लॉट ऑफ सफ़रिंग, लॉट ऑफ पेन हो रही है, क्योंकि ये आपको निकलना होगा। अगर इस पेन से बाहर निकलना होगा तो पहले आपको नॉलेज और विजडम सही करो, हासिल करो, जल्दी निकलो, इल्यूशन से बाहर निकलो, सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकलो। देखना ये पेन सफ़रिंग ख़त्म हो जाएगी। यही एक सोल्यूशन है उसका, कि नॉलेज हासिल करो, पॉजिटिव नॉलेज, ठीक है, विजडम हासिल करो, ठीक है, और इल्यूशन से बाहर निकलो। जैसे इल्यूशन से बाहर निकलोगे ना आप, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं, आपकी बॉडी, आपकी माइंड जो है आपकी डिवाइन एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेगी, आप बैलेंस कर लोगे। जब आप बैलेंस हो जाओगे, आप अवेकन हो जाओगे कम्प्लीटली। जब अवेकन हो जाओगे तो आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो एग्जांपल दिया है ये रियल एग्जांपल है। आप समझ जाएंगे इस एग्जांपल को तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार इससे निकलना कैसा है और ये जर्नी में पेन और सफ़रिंग इतनी क्यों ज़्यादा होती है। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।